ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांत से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर ही खर्च करो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्यार कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्यार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। मैं बुद्ध को इसलिए अपना गुरु मानता हूँ या बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने कभी स्वर्ग की लालच नहीं दी, न कभी नर्क का डर दिखाया, न वो खुद को भगवान कहते हैं, न मुक्तिदाता। वो सिर्फ अपने को मार्गदाता बताते हैं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख दर्द और परिस्थिति की वजह से समझदार हो जाता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। एक अच्छे इंसान को लगता है कि वह बुरे इंसान का हृदय परिवर्तन कर देगा, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जानवर कभी अपने हिंसक स्वभाव को नहीं छोड़ता। दुनिया की हर चीज़ का विकल्प है, किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं। इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण बातें, मजबूत रहें पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमज़ोर नहीं, विनम्र रहें लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होता है। बस नीयत और नज़रिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार न करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हैं, इसी पर आपका भविष्य और आपकी सफलता निर्भर करती है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। जिस घर का मालिक जाग रहा हो वहाँ चोर प्रवेश नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर जगा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाते। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में
ढंग से जीना शुरू करो। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर ही खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नज़रों में। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। न नंगा रहने से, न सिर मुंडवाने से, न जटाएं रखने से, न भभूत लगाने से, न पूजा पाठ से, न नदियों में स्नान करने से और न ईश्वर या किसी देवी देवता का नाम रटने से कोई मनुष्य पवित्र नहीं हो जाता। जिसमें सत्य है, सदाचार है, शीलवान है, वही मनुष्य पवित्र है। न जात से, न वंश से, न जन्म से कोई मनुष्य अपवित्र नहीं हो जाता। जिसमें सत्य नहीं है, सदाचार नहीं है और जो शीलवान नहीं है, वही मनुष्य वास्तव में अपवित्र है। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखाने में लगाता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है मगर सच है। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो। तथागत गौतम बुद्ध ने यही बात बताई है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कभी कभी आपका चुप रहना भी आपके दुश्मनों का दिमाग हिला सकता है। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो उस मूर्ख में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध के विचार थे जो निश्चित ही आपको शांतपूर्ण तरीके से रहने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके मन के उद्विग्न को शांत करेंगे। ऐसे अन्य विचार भी इस चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको देख करके अपने जीवन में अपना लक्ष्य बना सकते हैं। उसको कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेढक रह रहा था।
पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछे, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वह जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। दोस्तों, कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड न करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।